आज हम अनुसंधान केंद्र के बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे एग्जामों में अनुसंधान केंद्र से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम इन सब चीज़ों को ट्रिक से याद करेंगे। जहाँ पे ट्रिक की ज़रूरत होगी वहाँ पे हम ट्रिक लगाएंगे और देखते हैं आपको कितने क्वेश्चन इसमें से आते हैं। ये जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि अब तक एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है कटक में। कटक है आपका उड़ीसा में। अब कैसे हम इसको लंबे समय तक याद कर सकें? तो देखिए, आप अगर चावल खाते हैं, अगर आप चावल के दानों को आप खा लें तो कैसी आवाज़ आएगी? कट कट की आवाज़ आएगी। तो बस ये इसकी ट्रिक हो गई। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक में। कटक में। दूसरा क्वेश्चन, केंद्रीय वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है देहरादून। लेकिन हम इसको कैसे लंबे समय तक याद कर सकते हैं? देखिए, यदि हम वन की बात करें तो वन हमेशा कैसे होते हैं? हरे भरे होते हैं वन। और यहाँ पर हरा रंग आ रहा है, तो यही हमारी ट्रिक हो गई। आगे चलते हैं हम 3 नंबर में, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है राजमुंदरी। अब ये कैसे याद होगा? देखो, तंबाकू खाने के लिए मना करते हैं सब लोग, क्योंकि यदि आप तंबाकू खाएंगे तो क्या बन जाएंगे आप? राजा से रंक बन जाएंगे आप। राजा से क्या बन जाएंगे? रंग बन जाएंगे। तो आप याद कर सकते हैं, यदि आप तंबाकू खाएंगे तो राजा से रंग बन जाएंगे। राजा यानी राजमुंदरी। अगला है हमारा, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसका आंसर है शिमला। अब शिमला को आप कैसे याद कर सकते हैं लंबे समय तक? देखिए, आलू की और शिमला की आप क्या बनाते हैं? सब्जी बनाते हैं। आलू शिमला की आप लोग सब्जी बनाते हैं। तो यहीं से याद हो गया कि आलू शिमला की सब्जी बनेगी। तो आलू संस्थान कहाँ पर है? शिमला में है। अगला है, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो यह आपका स्थित है रुड़की में। कैसे याद होगा? देखिए, अगर आपको भवन का निर्माण करना है तो भवन का निर्माण करने के लिए आपको चाहिए क्या? रोड़ी चाहिए, तभी आप भवन का निर्माण कर सकते हैं। तो यही इसका ट्रिक है कि भवन निर्माण अनुसंधान कहाँ है? तो आपका रुड़की में। अगला है हमारा, केंद्रीय चीनी। बच्चों, ये चीनी लिखा हुआ है, ये गलती से टाइप हो गया है, चीन। यहाँ पे चीनी आएगा। केंद्रीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है आपका कानपुर में। तो कैसे याद होगा? मम्मी कह रही है अगर चीनी खाया ना, आपने चीनी खाया तो एकदम कान पे लगेगा। कान पे लगेगा चीनी खाया। थोड़ी सी चीनी है, मेहमानों के लिए है, वो चाय बनाने के लिए। तो अगर आपने चीनी खाई ना तो कान पे लगेगा। तो ये ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा फ़नी लग रहा होगा आपको, लेकिन यकीन मानिए लास्ट तक जब आप इसको देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे और उसका एक बार आप रिवीजन करके देखिएगा। अगला है, केंद्रीय नारियल अनुसंधान कहाँ है? यह आप कासरगोड में। तो इसे हम याद करेंगे। नारियल को आपने देखा होगा, नारियल को हम घिसते हैं, घिस घिस के कस के जो है घिसते हैं, उसको रगड़ते हैं, हम जो है बुरादा बना लेते हैं और फिर उसकी हम या तो चटनी वगैरह बनाते हैं या खीर वगैरह में डालते हैं। तो भाई नारियल को हम क्या करते हैं? कस के रगड़ते हैं। कस के रगड़ते हैं कासरगोड में। तो केंद्रीय नारियल अनुसंधान कासरगोड में है। अगला है, भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भाई जो लोग हैं ना, जब ये भू भू करके भूँ भों करके भोंकते हैं ना, भैया ये देख के तो मैं हैरान हो जाता हूँ कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ता है। तो राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान हैदराबाद में है ये। आगे चलते हैं भैया, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान। तो आपने देखा कि
कॉल करने में कई लोग क्या कर देते हैं, झूठ बोल देते हैं, झूठ झूठ। कॉल करने पे कई बार क्या लोग क्या बोल देते हैं, झूठ बोल देते हैं। तो झूठ संस्थान कहाँ पर है आपका, कोलकाता में। भारतीय भू चुंबकीय संस्थान, वो भूभौतिकी था, ये भू चुंबकीय है। दोनों में डिफरेंस को समझेंगे, याद रखेंगे। तो भू चुंबकीय संस्थान का है मुंबई में, जबकि भूभौतिकी का है वो हैदराबाद में। भू भू करते हैं तो हैरान हो जाता हूँ। और यहाँ पर भू चुंबकीय है, तो मुंबई नगरी क्या है, लोगों को चुंबक की तरह खींचती है। बहुत सारे लोग यहाँ पर हीरो बनने के लिए आते हैं, तो मुंबई नगरी जो है लोगों को चुंबक की तरह खींचती है। अगला है, केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। देखिए, यदि आप खनन वगैरह काम करेंगे, ईंधन का काम करेंगे, तो आप जल्दी क्या बन जाएंगे, धनवान बन जाएंगे, धनवान। तो केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान आपका, अगर आपको धनवान बन जाएंगे यदि आप इसका काम करेंगे। अगला है, कपड़ा उद्योग अनुसंधान कहाँ स्थित है। तो यह है आपका अहमदाबाद में। कैसे याद होगा, कपड़ा तो सब लोगों के लिए क्या है, अहम है, सभी लोग कपड़ा पहनते हैं। अगला है हमारा, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर है हमारा चेन्नई में। ये हमारा है चेन्नई में। सॉरी, ये थोड़ा सा आप इसमें सुधार कर लेना, इसका आंसर इनमें से कोई भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा मैसूर। ये टाइपिंग में प्रिंट है, टाइपिंग में नहीं दिया गया है। और जब पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया था तो यही 4 ऑप्शन थे, तो उसी को दोबारा रिपीट कर दिया गया। एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा मैसूर में। इनमें से कोई भी इसका उत्तर नहीं है, मैसूर इसका राइट आंसर है। कैसे याद होगा, खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, मशहूर होती हैं, मैसूर मैसूर। तो 13वें का करेक्ट आंसर है मैसूर। आगे हम देखेंगे इसमें, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर होगा चेन्नई में। और इसको याद करनी टिकट होगी, चा से चम्मच और चा से चेन्नई, चा से चमड़ा, चा से चेन्नई, इनका पहला लेटर मैच कर रहा है, यही हमारी ट्रिक होगी इसकी। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये आपका आंसर होगा चेन्नई में। देखिए, इसका दोबारा रिपीट हो गया, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ है, तो ये आपका मैसूर में है। तो ये इसका राइट आंसर है मैसूर। खाने पीने की चीज़ें मैसूर होती हैं। केंद्रीय रेशम अनुसंधान, तो कपड़ा जो है खाने पीने की चीज़ मैसूर होती हैं, और रेशम के कपड़े भी क्या होते हैं, मैसूर होते हैं। तो रेशम अनुसंधान मैसूर में। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। प्लाज्मा से आप ऐसा बनाएं, मन में फीलिंग लाएं कि पैजामा। और गांधी जी को आपने कभी भी पैजामा पहने हुए नहीं देखा होगा, तो गांधी जी को आपने किसी तस्वीर में पैजामा पहने हुए नहीं देखा है। तो प्लाज्मा अनुसंधान गांधीनगर। अगला है, केंद्रीय फसल अनुसंधान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय फसल अनुसंधान, फसल जो हमारी होती है वो 3 प्रकार की होती है, रबी, खरीफ और जायद की फसलें। मतलब 3 फसल 3 प्रकार की होती हैं। तो त्रिवेंद्रम में है ये फसल अनुसंधान। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है आपका बेंगलुरु में। कैसे याद होगा आपको, बागवानी कहाँ करनी है हमें, बंगले में करनी है। बंगले में हमें बागवानी करनी है, पेड़ पौधे लगाने अच्छे अच्छे, ताकि बंगला हमारा अच्छा दिखाई दे। तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। बागवानी करनी है, बंगला मतलब बेंगलुरु में। अगला है हमारा, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो भाई तू इतनी देर सोया इतनी देर इतनी देर सोया, इंदौर में। तो सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है इंदौर में। भाई तू इतनी देर क्यों सोया।
दोस्तों ये थोड़ा सा फ़नी ज़रूर लग रहा है, लेकिन ये यकीन मानिए जब तक आप लास्ट में देखेंगे आपको काफ़ी याद हो चुके होंगे। आगे हम करते हैं, राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। अब इसे याद करने के लिए भाई चाय चाय के लिए हर कोई जोर देने लगता है, भाई चाय पी के जाना, बैठ जाओ चाय पी के जाना, आप अब आ गए हो तो राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र है आपका जोरहट में। और राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो कॉफ़ी, जैसे कि चाय के बारे में बोला है तो चाय जोरहट में जोर देने लगते हैं, तो कॉफ़ी को हम ऐसे याद कर सकते हैं, कॉफ़ी तो मैं ले लूँगा लेकिन मैं चीनी कम लूँगा, कम, देखिए इसमें कम आ रहा है, ची से चीनी, का से कम, चीनी में कम लूँगा। तो कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र है चिकमंगलूर। और कहाँ पड़ेगा चिकमंगलूर, ये आपका कर्नाटक में, चिकमंगलूर आपका कर्नाटक में है। राष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कहाँ स्थित है। तो ये आपका है कोट्टयम में। और कोट्टयम आपका केरल में पड़ता है, इसे याद रखेंगे, कोई ट्रिक नहीं है। रबड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कोट्टयम, कोट्टयम यानी केरल। रबड़ के उत्पादन में भी केरल नंबर 1 पर है, ये आपको पता होगा। अगला है भारतीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो ये भी आपका केरल में है, मसाले के मामले में भी केरल नंबर 1 पर है उत्पादन में, तो वहीं से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला है नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान केंद्र कहाँ है। देखिए नमक, जो हमारा नमक होता है उसका भाव क्या होता है, लगभग साल भर वही रहता है। तो केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, भावनगर में है, याद रखेंगे आप इसको। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है। तो यह है आपका बरेली में। और जब पशु चलते हैं तो कैसे चलते हैं, रेल बनाकर चलते हैं, एक के पीछे एक के पीछे, कई सारी भैंसें हैं तो एक के पीछे एक के पीछे, तो रेली बनाकर चलते हैं। पशु चिकित्सा बरेली, बरेली, बरेली इसका सही आंसर है, तो ऐसे आप याद कर लेंगे। अगला है डॉल्फिन शोध संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो इसे आप याद रखेंगे, पटना में, पटना में स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म कहाँ स्थित है, हैसरघट्टा में। कैसे याद होगा, चारे का बिजनेस कर रहा था भाई, घाटा हो गया सर, सर घाटा हो गया, चारे के बिजनेस में घाटा हो गया, तो चारे का बिजनेस कर रहे थे, चारे के बिजनेस में घाटा हो गया, हैसरघट्टा, तो इसको आप याद रख लेंगे। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। कपास, कपास के पौधे में क्या रहते हैं, नाग रहते हैं, जहाँ कपास होंगे वहाँ पे नाग होंगे, तो नागपुर, केंद्रीय कपास अनुसंधान है आपका नागपुर में। राष्ट्रीय धातु प्रयोगशाला केंद्र कहाँ स्थित है। धातु के बारे में जानते ही हैं, जमशेदपुर में, बहुत फेमस है। केंद्रीय लीची अनुसंधान कहाँ स्थित है। लीची, लीची का सबसे ज़्यादा उत्पादन आपका करता है बिहार राज्य करता है, तो इसे याद करेंगे आप कैसे। लीची, मुझे फ़ख्र है, फ़ख्र, मुजफ्फरपुर, मुझे फ़ख्र है कि हमारे यहाँ, हमारे देश में क्या होती है, लीची होती है, तो मुझे फ़ख्र है हमारे देश में क्या है, लीची, अपने देश का देसी फल खाते हैं, तो मुजफ्फरपुर, लीची अनुसंधान है मुजफ्फरपुर में। अगला है केंद्रीय कांच मृत्तिका अनुसंधान कहाँ स्थित है। तो इसको आप याद रखेंगे, ये आपका कोलकाता में है, कोई ट्रिक नहीं है, याद रखेंगे, एक दो आप वैसे याद रखेंगे, हर एक पे ट्रिक नहीं बनाएंगे, कोलकाता में। अगला है भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कहाँ है। तो ये भी आपका कोलकाता में है, जैविक संस्थान। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये दुर्गापुर में। यांत्रिक यात्रा, इसको हम ऐसे समझेंगे, और दुर्गा जी की हम क्या करते हैं, यात्रा करने के लिए रैली निकालते हैं, जाते हैं, दुर्गा जी की हमें यात्रा करनी है, वैष्णो देवी माँ शेरा वाली दुर्गापुर, तो हम ऐसे इसको ट्रिक वे में ले रहे हैं।
तो यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान आपका हो गया दुर्गापुर। आपने 34 आपने पढ़े, आप इनसे हो सकता हो भूल जाओ इसको, लेकिन दोबारा यदि आप इसको रिवीजन बना रहे हैं और अपने माइंड में अगर इसका इमेज बना रहे हैं तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये बहुत सारे हैं ये, और इनको यदि आप जल्दी जल्दी पढ़ेंगे कुछ समय के बाद भूल जाएंगे। तो कुछ ना कुछ उसमें आप कहानी ऐड करके या इमेज मन में बनाकर इसको याद कर सकते हैं। जैसे सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट्स एवं डायग्नोस्टिक्स केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये आपका है हैदराबाद में। अब ये कैसे याद होगा, देखिए सुधीर चौधरी का एक आता है प्रोग्राम डीएनए, और वो सबको दिखाकर डीएनए दिखाकर क्या कर देता है, हैरान कर देता है। न्यूज़ चैनल है एक जी न्यूज़ में, तो डीएनए प्रोग्राम दिखाते हैं उसमें सुधीर चौधरी, वहीं से हमने इसको लिया। तो हैरान हो जाता हूँ भाई, डीएनए देखता हूँ तो मैं हैरान हो जाता हूँ। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान कहाँ है, अश्व मतलब घोड़ा, ये आपका हिसार में है, याद रखेंगे। भैंस भी आपका अनुसंधान केंद्र, भैंस कहाँ है, ये भी आपका हिसार में है। भारतीय लोहा अनुसंधान कहाँ है, ये आपका रांची में है लोहा। और भारतीय लाख अनुसंधान, ये भी आपका रांची में है। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, ये गुलमर्ग, और ये गुलमर्ग आपका हिमालय में पड़ेगा, हिमालय में है ये उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला। तो ये जो 2-4 हैं आप इसको याद रखेंगे, ये बहुत कम पूछे जाते हैं जो 2-4 जिनका हमने ट्रिक नहीं बनाया। तो इस तरह आपने 40 क्वेश्चनों का एक जगह आपने कलेक्शन देखा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का था, और उसमें भी आपने ट्रिक देखी। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, लाइक का बटन दबा देना। आज हम एक टेस्ट इसमें हम दे रहे हैं, ये आपको कमेंट में बताना है कि बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, और इसका भी हम ट्रिक से एक वीडियो बना चुके हैं, आप वहाँ से देख लेंगे। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर आप इसकी PDF व इसी तरह के जीके कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें, व्हाट्सअप कर दें आप इस पर। और इंग्लिश में यदि आप SSC वगैरह की तैयारी करते हैं जिसमें इंग्लिश का अहम रोल होता है, और अगर आपको वर्ड मीनिंग याद करने में प्रॉब्लम आती है तो हम नए नए मेथड से सिखाते हैं, आप सीख सकते हैं। हमारे यहाँ सभी क्लासों के नोट्स जो हैं अवेलेबल हैं। जो टीचर स्टूडेंट ऑनलाइन टीचिंग कोर्स सीखना चाहते हैं वो भी इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।